नमस्कार साथियों, आज फिर मैं सुनील शर्मा आपके सामने एक नए राजनीतिक विचारक के विचार लेकर आया हूं। आज हम इटली के महान राजनीतिक विचारक मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली के आज सबसे पहले उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में है, पुनर्जागरण के जो है राजनीतिक विचारक हैं। इसलिए सबसे पहले जो मध्यकाल के अंदर जितनी भी बुराइयां धर्म और राजनीति को लेकर प्रस्तुत हुई थी, उन सब का पृथक्करण करने वाले, उनको सेपरेट करने वाले जो हैं मैकियावेली राजनीतिक विचारक के रूप में माने जाते हैं। और सही मायनों में राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना करने का श्रेय आधुनिक युग में अगर किसी को जाता है तो वो मैकियावेली को जाता है। राजनीति से संबंधित सारे यूनानी और मध्यकालीन राजनीतिक विचारों से इतर हटकर उन्होंने इस बात की स्थापना की कि राजनीति का प्रमुख केंद्र केवल और केवल एक है, और वो है शक्ति। यानी कि शक्ति राजनीति की शुरुआत करने वाले मैकियावेली है। और इसलिए वहां उन्होंने एक जो नया विचार हमारे सामने पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की श्रेणी में दिया, वहीं से वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में हमारे सामने निकल कर आए। पुनर्जागरण काल के इटली के महान राजनीतिक विचारक हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इटली की दुर्दशा के से प्रभावित होकर किस प्रकार से इटली 5 भागों में विभाजित था, उसका प्रमुख कारण जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से खोजने की कोशिश जब मैकियावेली करते हैं, तो मैकियावेली इस जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इटली की दुर्दशा का प्रमुख कारण कोई और नहीं है बल्कि मनुष्य का मानव स्वभाव है। इसलिए मनुष्य स्वभाव पर उन्होंने काफी जोर दिया है। यह बात मैं आपको इस बारे में बताना यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में, वैसे कहें तो सही मायने में राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में मैकियावेली से पहले किसी ने भी अपने राजनीतिक सिद्धांतों का आधार मानव स्वभाव को नहीं बनाया था। यानी कि मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने अपने अध्ययन का आधार, अपने पूरे राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना का आधार जो है वो मानव स्वभाव को बनाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि यूनान में जो राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु हैं, उन्होंने उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों को देखकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और इसी दृष्टि में प्लेटो ने एक आदर्शवादी स्थापना हमारे सामने प्रस्तुत की और अरस्तु ने यथार्थवादी स्थापना हमारे सामने प्रस्तुत की। उन समस्याओं के निदान के लिए तो हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने करीब करीब 158 संविधानों का अध्ययन किया था, ना कि मनुष्यों का अध्ययन किया था। और वहां से उन समस्याओं का निवारण जो है खोजने की कोशिश जो है हमारे सामने अरस्तु करते हैं। पूरा का पूरा मध्यकाल, जिसको हम राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में अंधकार युग के रूप में जानते हैं, वो एक ईश्वरीय आवरण में फैला हुआ इतिहास था। तो इससे पहले किसी ने भी मानव स्वभाव को जो है मैकियावेली से पहले किसी ने भी मानव स्वभाव को अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाया। और इसी बात को आगे लेकर जो है हॉब्स लॉक रूसो चलते हैं, जो बाद में अपनी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित और अपनी संप्रभु सत्ता के सिद्धांतों से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे सामने करते हैं। कुछ चीजों का प्रभाव जबरदस्त तरीके से मैकियावेली के ऊपर पड़ा था, जिस कारण से मानव स्वभाव के बारे में उनके विचार इस प्रकार से जो है वो नकारात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। इटली की दुर्दशा, जिसके कारण जो है उन्होंने माना कि मानव स्वभाव के जो अपना अहंकारी और जो स्वार्थी भाव है, उसके कारण पूरा इटली 5 भागों में विभाजित हो चुका था। और जो वहां पर एक बहुत धर्म सुधारक के रूप में संत सेवानारोरा की जो हत्या की गई, क्योंकि फ्रांस को खुश करने के लिए जब फ्लोरेंस पर जो है फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो फ्रांस को खुश करने के लिए उस संत समान व्यक्ति की जो समाज सुधार की बात करता था, जो धर्म सुधार की बात करता था, उसकी हत्या की गई। और तीसरा जो प्रमुख प्रभाव पड़ा वो सीजर बोर्जिया की सफलता। सीजर बोर्जिया एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल मक्कारी, बेईमानी, धोखेबाजी जानता था, लेकिन उसकी अटूट सफलता जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और राजनीतिक जो है
परिदृश्य में उसका काफी जो नाम हो गया था और वो एक अच्छे शासक के रूप में पहचाना जाने लगा था। और सही मायने में माने तो जो मैकियावेली का प्रिंस है वो सीजर बोर्जिया का जो है वो प्रतिरूप है, वो एक आइडियल है उसके अंदर हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकियावेली क्या कहते हैं। मैकियावेली दोनों ही किताबों में, उनकी दोनों जो प्रमुख किताब है प्रिंस और डिस्कोर्सेस, उन दोनों में ही मनुष्य की प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। संक्षेप में हम जो है आगे चलते हैं। मैकियावेली के सारे सिद्धांतों का मूल जो है मानव प्रकृति है और मानव प्रकृति को कहता है कि मानव प्रकृति मूलतः स्वार्थी है। और मनुष्य की प्रकृति के बारे में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति आक्रमणशील और अर्जनशील है, यानी कि वो दूसरों के ऊपर आक्रमण करने की प्रवृत्ति से जो है वो प्रवृत्त होता है, आगे बढ़ता है। और दूसरी उसकी जो है अपने लिए कि मैं ही स्वामी हूं और अपने लिए ही सारी चीजों का सृजन करना, जोड़ना उसकी मूल प्रकृति के रूप में मानता है। और मनुष्य की इच्छाओं पर किसी प्रकार का उसका कोई नियंत्रण नहीं है, यह बात भी मैकियावेली स्थापित करता है। वो कहता है कि मनुष्य की इच्छाओं पर एकमात्र जो नियंत्रण है वह है प्राकृतिक दुर्बलता का, यानी कि जो चीज प्राकृतिक रूप से कम है या जो नहीं मिल पाती है, केवल उन्हीं चीजों को मनुष्य प्राप्त करना नहीं चाहता है, अन्यथा वो सारी चीजों को अपने लिए हड़प लेना चाहता है। और इसलिए मैकियावेली कहता है इसलिए मनुष्य सदैव संघर्ष और प्रतियोगिता की स्थिति में बरकरार रहता है। और अगर विधि का अंकुश इस प्रकार के मनुष्य जो कि अपनी स्वार्थ प्रवृत्तियों से, अपनी आक्रमणकारी प्रवृत्ति से, अपनी अर्जनशील प्रवृत्ति से संचालित होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का विधि का अंकुश नहीं हो तो वो पूरे समाज में अराजकता फैला सकता है। और प्रत्येक राजा को इस धारणा के साथ कि मनुष्य सामान्य रूप से खराब होते हैं, बुद्धिमान शासक को अपनी नीति इसी धारणा को आधार बनाकर निर्धारित करनी चाहिए। मैकियावेली इस बात की हिदायत जो है वो प्रत्येक शासक को देता है कि मनुष्य की इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर ही जब भी कोई शासक जो है अपनी शासन व्यवस्था, अपनी नीति निर्धारित करेगा तो वह एक सफल होगा। मनुष्य स्वभाव के बारे में आगे व्याख्या करते हुए मैकियावेली हमारे सामने बड़े स्पष्ट भाव में कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला, दुष्ट होता है और इसी दुष्टता के कारण अंततः वह अधोगति को, यानी कि वो अपने पतन को भी प्राप्त होता है। मैकियावेली इस बात की भी स्थापना करता है कि मनुष्य जन्म से ही दुष्ट होता है और किसी भी प्रकार की अच्छाई जो है वो मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। इसका उदाहरण देते समय वो ये कहता है कि इस प्रवृत्ति के पीछे का जो मूल होता है वह होता है उसका स्वार्थवाद, कि वो उसकी सेल्फिशनेस कि किस तरीके से वह संचालित होता है। और प्रिंस में इस स्वार्थवाद की बड़ी सुंदर व्याख्या जो है मैकियावेली हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रिंस में कहते हैं कि सामान्य रूप से, और ये बड़ी फेमस कोटेशन है, आप लोगों ने भी बार बार सुनी होगी, सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके अपने बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास होती है, और जब तक सफलता आपके पास होती है वे तभी तक आपके लिए अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों के बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको, यानी कि सामान्य स्थितियों में इन सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे परिस्थितियां वास्तविक रूप से निकट आती हैं जिसमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, वही व्यक्ति आपके खिलाफ विद्रोह कर देता है। यह बात बड़ी जानने की है कि विद्रोही अक्सर वही व्यक्ति होता है जो आपके लिए सामान्य परिस्थितियों में बड़े बड़े जो है वायदे करता है। और इसलिए वो यह कहता है कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक मनुष्य के स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है। तो इतनी सुंदर व्याख्या जो है वो स्वार्थवाद की जो है यहां पर करके हमारे सामने मैकियावेली ने दिखाई है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते समय वो इस बात की व्याख्या आगे डिस्कोर्सेस में भी कहता है कि मनुष्य को उसके कार्य करने की प्रेरणा जो मिलती है वो स्वार्थवाद
से ही मिलती है, लेकिन इसी प्रेरणा के कारण वह एक पशु के समान होता है और अंतर्निहित इच्छाई उसके अंदर से समाप्त हो जाती है। मैकियावेली आगे ये कहता है कि मनुष्य की जो प्रेरक शक्ति है, यानी कि उसको जो प्रेरणा देती है, उनके बारे में बताता है कि 3 प्रकार की प्रेरणा शक्तियों से मनुष्य संचालित होता है, और उसको कहता है कि एक शक्ति, 2 भय और तीसरी उसका अभिमान। इन 3 शक्तियों से वह मनुष्य जो है वो संचालित होता है। ये उसकी प्रेरक शक्ति है जिससे वो मोटिवेट होता है। और प्रिंस में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य ना केवल डरपोक अज्ञानी होते हैं, बल्कि स्वभाव से ही बहुत बड़े दुराचारी होते हैं। आप मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर ही आपको सच्चरित्र दिखाई देता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपके प्रति अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, तो मैकियावेली के अनुसार ये बात जरूर मान लीजिए कि वह व्यक्ति और उस व्यक्ति का काम आपसे कोई न कोई सदा हुआ है, जिसको वह करवाने की प्रति नहीं, अन्यथा मनुष्य के अंदर इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वह केवल अपने स्वभाव के, अपने स्वार्थ के कारण आपसे सच्चरित्र दिखाई देता है। वास्तविक रूप से मनुष्य अपनी वासनाओं के प्रथम श्रेणी के दास होते हैं। इस बात के लिए कहता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दास होता है। वह अपने आप को स्वामी जरूर समझता है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो वासनाएं हैं, वो उसको दास बनाकर रखती हैं। डिस्कोर्सेस में एक बड़ा सुंदर जो है उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार में 2 तत्वों से संचालित होते हैं, प्रेम और भय। और इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ति जो है डिस्कोर्सेस में उसने बताई है, वह धनोपार्जन, यानी कि धन को इकट्ठा करने की शक्ति जो है मैकियावेली बताते हैं कि धनोपार्जन। और इस धनोपार्जन की इच्छा शक्ति को व्याख्या करते समय मैकियावेली हमारे सामने स्पष्ट रूप से उदाहरण देते हैं। उनकी बड़ी फेमस जो है कोटेशन है कि मनुष्य अपने संपत्ति के हरणकर्ता को कभी भी माफ नहीं करता, इससे आसानी से वह अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देता है। और इसलिए प्रिंस में आगे चलकर जब प्रिंस को उपदेश देते हैं मैकियावेली, तभी भी ये कहते हैं कि राजा को कभी भी अगर विद्रोह से बचना है तो कभी भी मनुष्य जो है, राजा एक हत्यारा तो हो सकता है, लेकिन उसको लुटेरा और बलात्कारी कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को जानते हैं। वास्तविक रूप से मैकियावेली को इस मनुष्य की जो मानव स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक सच्चे राजभक्त होने के नाते उसका इस बात के बारे में जो है शोध निरंतर चला कि इटली की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है, और वहां से ये इस बात को निकाल कर लाए कि इटली की दुर्दशा का प्रमुख कारण जो है वो मनुष्य की जो है वो मानव शक्ति है, उसका वो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को बड़े सुंदर शब्दों में जो है हमारे सामने मैकियावेली ने लिखा। भ्रष्टाचार की व्याख्या करते समय मैकियावेली क्या कहते हैं कि सब तरह की स्वेच्छाचारिता और हिंसा, धन और संपत्ति की विषमताएं, शांति और न्याय का नाश, अव्यवस्थित महत्वाकांक्षा, फूट और अराजकता, बेईमानी और धर्म के प्रति घृणा, यानी कि इन सारी चीजों को शामिल किया है मैकियावेली ने भ्रष्टाचार के रूप में। और इसी भ्रष्टाचार के कारण जो है इटली की दुर्दशा का वो प्रमुख कारण मानता है, और बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात की स्थापना करता है कि शासनों की असफलता अगर होती है, जिस भी शासन की असफलता होती है, उसके पीछे मनुष्य स्वभाव ही होता है। अब दोस्तों आपको ध्यान रहना चाहिए कि डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवादी क्रांति की बात की थी, जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में, समकालीन राजनीतिक विज्ञान में, वो व्यवहारवादी राजनीति के सही मायने में जनक, यानी कि मनुष्य के व्यवहार को समझकर, जानकर उसकी प्रतिस्थापना, सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करनी है। उन सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करने वाला सबसे पहला राजनीतिक विचारक जो है हमारे सामने पूरे पाश्चात्य राजनीतिक विचार के इतिहास में, वो मैकियावेली है। मैकियावेली एक बात को बड़ी स्पष्ट तरीके से कहता है कि मनुष्य को
इस बात का पता ही नहीं होता है कि उनको अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं पर कब रोक लगानी है, यानी कि उनको सीमित कब करना है। और इसी कारण से कि जो वो सीमितता को, यानी कि एक चीज के पीछे भागते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं, फिर नई चीज के, इसी प्रवृत्ति के कारण, मनुष्य की इसी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण वो कहता है कि वह अधोगति को प्राप्त होता है। और निरंकुश शासन ही इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकता है, यह बात मैकियावेली मूल रूप से मानकर चलते हैं। मैकियावेली इस बात की स्थापना हमारे सामने करते हैं कि मनुष्य के अंदर कोई भी, जिसको हम मानवता या इंसानियत कहते हैं, उस नाम की कोई भी विशेषता नहीं होती है। अतः शासक को भी उसके अनुसार, यानी कि मानवीयता या इंसानियत के अनुसार अपने नियम नहीं बनाने चाहिए। मनुष्य वास्तविक रूप से पाश्विक शक्तियों से संचालित होता है। और पशुओं में से जो दो सबसे, जो जिसको चुना है मैकियावेली ने, दो पशुओं की व्याख्या हमारे सामने करता है, लोमड़ी और शेर। इसलिए जो शासक को हमेशा उपदेश देता है कि मनुष्य के स्वभाव को समझते हुए राजा को हमेशा लोमड़ी और शेर के जो है वो आचरण से जो है जनता को संतुलित करना चाहिए, यानी कि उनके षड्यंत्रों से बचने के लिए। और षड्यंत्र अगर खुले में हो जाए तो फिर शेर की तरह आक्रामक होकर यहां पर करे। देखिए, किसी भी समाज के लिए जो है मैकियावेली इस बात की भी स्थापना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस और स्पेन के राजतंत्र उस समय पर स्थापित हो चुके थे, इटली विभाजित था, लेकिन लोग ये मानते थे कि वे आइडियल शासन प्रणाली। उस विषय में मैकियावेली स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी अच्छाई के लिए स्पेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ देखना कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। वहां केवल एक ही फर्क है, वहां भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां भी लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं। लेकिन इटली में और फ्रांस और स्पेन में केवल एक अंतर है कि स्पेन और फ्रांस के जो है निरंकुश शासक वहां की जनता के ऊपर अंकुश लगाकर उनको संयमित रखते हैं, और इटली में इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। और मैकियावेली की यह इच्छा आगे चलकर जो है काफी समय के बाद जो है वो पूरी होती है, इटली का एकीकरण होता है। साथियों, इसी कड़ी में हम मैकियावेली के आने वाले आगे जो हमारे जो नए नए विचार आएंगे राज्य के बारे में, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का शिशु यानी बच्चा क्यों कहा जाता है, और प्रिंस को जो उपदेश दिए हैं, इस कड़ी में हमारी अगली वीडियो उसी में आएगी। आप सब अपना बहुत ध्यान रखेंगे। आपका दिन शुभ हो।